हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों को डोमेन फाइंड आउट करना है। इस एफ एक्स का डोमेन फाइंड आउट करना है और डोमेन दिया हुआ है इस टाइप में। तो पहले डोमेन फाइंड आउट करना है और जो डोमेन आएगा उसी को अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म्स में गिवन है। तो देखो ये जो एफ एक्स है इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व है। इन दोनों को सेपरेटली लिख लेना है पहले। तो कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स, कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बाई 4। अच्छा बताइए कि कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है। कब ये कॉस इनवर्स डिफाइन होगा? जब इसके अंदर वाला जो ये है 2 माइनस मॉड एक्स बाई 4 जब हमारा -1 से 1 हो तो ये हमारा कॉस इनवर्स डिफाइन है। तो यहाँ से हम लोग x को निकाल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा और यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ से 2 को इधर भेजेंगे तो -6 माइनस मॉड एक्स 2 माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो यहाँ पे आएगा -2 से 6। अब ये जो मॉड एक्स है -2 से हमेशा बड़ा है ना, एंड मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ से आएगा x -6 से 6। तो ये कॉस इनवर्स x का डोमेन आ जाएगा -6 से 6। नेक्स्ट ये देखते हैं। तो log 3 माइनस एक्स बेस सी, इसके ऊपर में -1 है तो इसको लिख सकते हैं log बेस ई 3 माइनस एक्स। अब ये दो है। एक तो ये है कि ये बट्टे वाली चीज़ log ए 3 माइनस एक्स ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो x जो है कभी भी 2 नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा चीज़ कि log को डिफाइन होने के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 3। तो अब इसका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन। यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे -6 से 6 और ये 2 नहीं होना चाहिए और ये 3 से छोटा। तो -6 से 6 इंक्लूडिंग -6 इंक्लूडिंग 6, ये 3 से छोटा और 2 नहीं होना चाहिए। तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोग कॉमन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है -6 इस तरह करके कर लेंगे। तो -6। अब यहाँ पे आंसर इस तरह से है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि -6 3 पे ओपन है, यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे ओपन है। तो -6 से 3 एक्सेप्ट 2 को हटाना होगा तो 2 को हटाओ। तो ये हमारा डोमेन आ गया। तो जहाँ पे इससे इसको कंपेयर करेंगे तो -6 3 2। तो यहाँ पे मेरा अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा बाई 6 आ गया। तो बीटा आ गया 2 एंड जो गामा है मेरा आ गया, बीटा मेरा आ गया 3, गामा आ गया 2। तो इन तीनों को ऐड करेंगे 6 + 3 9 + 2। तो ये आंसर क्या आ गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 को रहने देते हैं, बाद में करेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का।
इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, जिसमें ये जो टर्म है हमारा, इसको हमें एक्सप्रेस करना होता है 1/n एफ ऑफ आर बाई एन के फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा। तो अभी अगर देखोगे तो इस फॉर्म में नहीं है, तो 1/n को पहले तो क्रिएट करते हैं। तो इसको ले लेते हैं पहले n³ बाई एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 3k²। ठीक है, तो 1/n अपने को चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1/n लिखता हूँ। अब ये n लिखा है तो इसको कैंसिल करने के लिए n लिखना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n⁴ 1/n एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस 3k², है ना, ये है। तो अब यहाँ पे देखो, तो 1/n मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एन स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ और एन स्क्वायर से यहाँ पे भी, तो 1 प्लस k/n का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 k/n का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे समेशन है k1 से n। तो ये देखो कि ये k/n इस वाले फॉर्म में आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इस फॉर्म में आ गया, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीग्रल के फॉर्म में, जहाँ पे 1/n मेरा dx हो जाता है और r/n x हो जाता है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट को कैसे रखना है, तो k 1 से है, तो 1 से और n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3x² dx, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है अपने को, है कि नहीं, तो इसको अब इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है कि पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3x², इसको हम लोग लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड बी 1 प्लस 3x²। एक्स स्क्वायर को अभी के लिए मैं t मान लेता हूँ, तो 1/1 प्लस t 1 प्लस 3t a/1 प्लस t प्लस b/1 प्लस 3t। तो यहाँ से a को निकालना है, शॉर्टकट क्या आता है, t को -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/-2। b को निकालने के लिए क्या करेंगे, t को रखेंगे, कैसे निकाल रहे, इसको 0 करो तो t का वैल्यू क्या आएगा -1, तो -1 इसमें मत रखो, इसमें रखो, t का वैल्यू क्या आ रहा -1/3, तो -1/3 यहाँ रखो, तो 1/1 - 1/3, तो 3/2। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा कि इसका इंटीग्रल इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि 0 to 1 -1/2 1 प्लस tx² dx प्लस 3/2 dx 1 प्लस 3x², और इसका इंटीग्रेशन करके आराम से ये सम आ जाएगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। तो लेट से मैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये लेता हूँ, जो अगर गिवन नहीं है तो ऐसा लिख लेता हूँ, जहाँ पे a ग्रेटर देन b। तो ये कैसा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई हो जाएगा 2ae, 2 कट गया तो 2b इक्वल टू ae हो जाएगा, है कि नहीं। तो अपने को फाइंड आउट करना है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इस एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी 1 - b² / a²।
तो यहाँ पे मैं इसेंट्रिसिटी, अपने को इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है, तो इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में बी बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी बाई ए इक्वल टू ई बाई 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर बाई 4, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बाई 4, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, तो ई स्क्वायर 5 बाई 4 इक्वल टू 1, तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बाई 5, तो इसेंट्रिसिटी 2 बाई रूट 5, ऑप्शन 1। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो S20 एंड S10 को फाइंड आउट करना है। अच्छा, S20 एंड S10 गिवन है, S15 माइनस S5 को फाइंड आउट करना है। अच्छा, लेट से अर्थमेटिक AP है, तो AP के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लेट से A है एंड कॉमन डिफरेंस है D, तो S20 मेरा हो जाएगा 20 बाई 2 टाइम्स A प्लस 19D इज इक्वल टू 790। नेक्स्ट फिर S10, सो 10 बाई 2A प्लस 9D इक्वल टू 145, ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 5 टाइम्स जाएगा और ये 5 कितना जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, सो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 29, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टाइम्स जाएगा, सो 2A प्लस 19D इक्वल टू 79, सो 2A प्लस 19D इक्वल टू 79, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से माइनस 10D माइनस 50, सो D क्या आ जाएगा 5, D जब 5 आएगा यहाँ पे पुट करके A भी आ जाएगा मेरा, तो 19 इंटू 5 बाई 79, सो 2A कितना हो जाएगा 79, सो 2A इक्वल टू 79 माइनस 95, कितना हो जाएगा ये 95 माइनस 6 16, सो माइनस 16, सो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8, तो S15 माइनस S5, तो 15 बाई 2 प्लस 2 टाइम्स A प्लस 14 इंटू D माइनस 5 बाई 2 टाइम्स A प्लस 4D, इसको सॉल्व करके इजीली आंसर आ जाएगा हमारा, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।